हेलो एवरीवन, क्लास 8 लास्ट वीडियो में आप लोगों को यूनिट 2 का सेक्शन 1 पढ़ाया गया था और उसका फर्स्ट टॉपिक था सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ओके, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रोबोट्स, जो कि हमारे लेसन का दूसरा टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है हमारा ह्यूमन रोबोट्स। रोबोट्स हैं पर एकदम ह्यूमन बीइंग के तरह दिखने वाला। तो आपको जैसा कि फर्स्ट में हम बता दिए थे कि इस लेसन में हम लोगों को सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट तो हम लोग सेल्फ ड्राइवरलेस कार के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और सेकंड हमारे ह्यूमन रोबोट्स। तो पेज नंबर आप निकालोगे 35। जब रीडिंग हो रहा हो तो आप अपना बुक पेज नंबर के साथ खोल कर रखोगे। लाइन वाइज जो हम समझा रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे, तब आपको समझ में आएगा। और ये इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को क्योंकि PA1 में जिस तरह से आप लोगों को टेस्ट में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन दिया गया था, साथ में उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे और एक ऑप्शन आपको चुनना था। इज इट क्लियर? तो उसी तरह आप लोगों का ना सेकंड जो टेस्ट होने वाला है, आपका SA1 होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो टर्म हमारा 80 का होता है। तो 80 मार्क्स में आप ये मत सोचना कि आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सी बनाने के लिए जैसे आप PA1 में बनाए थे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इस बार आपको थोड़ा सा चेंजेस लाया गया है, ठीक है। तो आप जब तक लाइन वाइज पूरे लेसन्स को रीडिंग नहीं करोगे तो आंसर आपको देना 1 वर्ड में या फिर स्टेटमेंट में मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस पर थोड़ा सा फोकस करोगे अपने लेसन पे कि जब हम पढ़ा रहे हो उस वक्त तो खैर आपको करना ही है, ध्यान देना ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको रीडिंग कम से कम 2 से 4 बार नहीं दोगे तो आपको स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आंसर छिपा हुआ है वो आपको नहीं मिल पाएगा क्लियरली। तो हम बता रहे हैं कि ह्यूमन रोबोट्स जो है इसमें से आपको ना बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शंस जो है ना आंसर्स में मिलने वाले हैं, तो ध्यान से आप इसको सुनना। एक और चीज़ बता दें कि इस बार आप लोगों को टेस्ट में ना स्टेटमेंट से भी आंसर देना पड़ेगा। सिर्फ इस बार ऑप्शंस नहीं आपको चूज़ करना पड़ेगा या टिक मारना पड़ेगा उस पर, बल्कि एक आध लाइन का आपको स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा जो आपको कि अपने मोबाइल से टाइप करके आंसर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 वर्ड आंसर और 1 लाइन का जो स्टेटमेंट वाला जो आंसर होगा वो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया जाएगा। आंसर्स तो हम आपको लिखवाएंगे जो आपके एक्सरसाइज के बुक में दिया है, जो थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है, ठीक है। उसमें से तो आंसर रहेगा ही, हो सकता है कि हम उसमें से 1 लाइन आंसर देंगे आपको लिखने के लिए। तो केयरफुली आपको रीडिंग करना ज़्यादा मस्ट होगा। जब आपका स्कूल खुलेगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, तब आप बड़े बड़े आंसर्स कर लेते हो इजीली, बट यहाँ आपको टाइप करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो चलिए इतना कुछ हम आपको ज़रा आज SA1 के बारे में इसलिए बता दिए हैं कि आप लोग थोड़ा सा अभी से ही प्रिपेयर हो जाओगे। आई थिंक आप लोगों का PA1 ख़त्म ही हो चुका होगा। और जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इस बार आपको वर्ड मीनिंग्स सिर्फ 1 वर्ड और 2 वर्ड्स में नहीं आने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड मीनिंग्स हैं जिसका पूरा स्टेटमेंट के साथ देना है, तो इस बार इसको भी आप तैयार करोगे। और हाँ, 1 से लेकर पूरा 5 चैप्टर आपका आने वाला है SA1 में, और पूरे 5 चैप्टर्स को आप ना बहुत केयरफुली रीड करना, बहुत ज़्यादा, नहीं तो फिर मार्क्स आप ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। चलिए, अगर कुछ और आपको अगर SA1 से जुड़ा हुआ चीज़ बताना होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी इतना हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ज़्यादा वक्त नहीं है, नेक्स्ट मंथ में ही होने वाला है टेस्ट आपका। तो ह्यूमन रोबोट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा रोबोट जो एकदम ह्यूमन की तरह दिखता हो, ठीक है, एकदम हमारी तरह दिखता हो। जैसे पहले जो रोबोट्स बनाए जाते थे वो उनका मतलब एक स्ट्रक्चर तो ह्यूमन का होता था, लेकिन उसमें फेस कटिंग वगैरह जो हमारा जो कटिंग होता है हमारे बॉडी का वो बिल्कुल एक मतलब प्रॉपर नहीं था हमारे जैसा। लेकिन इस बार जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सोफिया, ठीक है, ये फर्स्ट ह्यूमन रोबोट्स है सोफिया, जिसका नाम बताया गया है कि इसको जो बनाने वाले हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे लेसन में, कि वो एक ऐसे मटेरियल से इसको तैयार किया गया है। अंदर तो इसका जितना भी पार्ट्स है वो तो सब आयरन मेड है, स्टील मेड है, ठीक है, सब मेटेलिक है, बट जो ऊपर से इसका फेस बना हुआ है, आप देख रहे हो इसका फेस बिल्कुल हमारे तरह दिख रहा है, ठीक है, कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, फिर जाकर ये लचीला भी है देखने में।
तो ये इसलिए क्योंकि इसमें एक फाइबर एक मटेरियल है जिसका कि यूज़ किया गया है इसको हमारी तरह स्किन बनाने में। चलिए, बहुत कुछ तो हम आप लोगों को ओरली बता दिए हैं, बट फिर भी हम थोड़ा सा लेसन को डिस्क्राइब कर देते हैं। आपका टॉपिक है ह्यूमन रोबोट्स। ध्यान दोगे, आर रोबोट्स ऑल ब्रेन एंड नो हार्ट, ऑल इंटेलिजेंस एंड नो इमोशंस। कहा जाता है कि जो भी रोबोट्स होते हैं, क्या उस सभी में ब्रेन्स होते हैं, सभी में हार्ट होते हैं? हार्ट मतलब दिल। एक ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन और हार्ट दोनों काम करता है। जैसे हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वो हमारा ब्रेन हम लोगों को कंट्रोल में ब्रेन के कंट्रोल के थ्रू करते हैं, ठीक है। और इमोशंस जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, वो फीलिंग्स जो होते हैं पैदा, वो हमारे हार्ट के थ्रू होते हैं। ये दो चीज़ों का हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि क्या रोबोट्स में ब्रेन होते हैं, हार्ट्स होते हैं? क्या सारे रोबोट्स इंटेलिजेंस होते हैं? अगर ब्रेन है तो इंटेलिजेंसीज होगी, यानी समझदारी होगी। और अगर हार्ट है तो उसमें इमोशंस का होना, फीलिंग्स का होना बिल्कुल एकदम ज़रूरी है, होना ही होना है। अ रोबोट कैन मूव इट्स लिम्स इन लिमिटेड वेज बट कैन इट स्माइल, लाफ और क्राई। कहा गया है कि एक रोबोट है, उसको एक लिमिटेड वे में ही प्रिपेयर किया गया है कि ये इसका इतना टाइमिंग है, इसको इतना चार्ज किया गया है कि वो इतना ही काम कर सकता है। बट उसके जो हाथ है, पैर है, जो भी एक्टिविटीज़ है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको फिक्स किया गया है, तो वो कर लेता है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैन इट स्माइल, लाफ और क्राई। क्या ये हंस सकता है, रो सकता है, या फिर मुस्कुरा सकता है या नहीं? तो वेल, सोफिया इज हियर टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड चेंज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमनॉइड्स। यस, यहाँ पे सोफिया को इस तरह से बनाया गया है, इस मतलब टेक्निक का यूज़ किया गया है कि सोफिया इसमें हंसती भी है, मुस्कुराती भी है, और कभी इमोशंस उसके अंदर आते हैं ऐसे सैड वाले तो वो रो भी सकती है। तो हम लोग इस बार देखेंगे कि सोफिया को जो बनाया गया है, तो सोफिया के स्ट्रक्चर में, इसके फिगर, इसके इमोशन में बहुत कुछ ऐसा डाला गया है जो बिल्कुल ह्यूमनॉइड्स का मतलब आपका है क्या कि मशीन्स दैट लुक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। एक ऐसा मशीन, ये सोफिया भी एक तरह से रोबोटिक मशीन ही है, लेकिन ये मशीन ऐसा है जो बिल्कुल हमारे तरह दिखता भी है और हमारे तरह बिहेव भी करता है, जिसको हम वन वर्ड में ह्यूमनॉइड्स कह रहे हैं। इज इट क्लियर? ये आप लोगों का समझ लो कि एक स्टेटमेंट वाला आंसर है, ये एक मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं पेज नंबर 35 में। सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय हैंसन रोबोटिक्स, हांगकांग में इसका इन्वेंशन किया गया था। वो भी किस जगह? हैंसन रोबोटिक्स में। ये एक प्लेस है, एक कंपनी है जहाँ पे रोबोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और उसका नाम क्या है? हैंसन रोबोटिक्स। तो सोफिया भी जो है ना, वो सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है। ऐसी रोबोट नहीं है जो सिर्फ इंजीनियरिंग के जगह पे काम करने के लिए या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए अब तक रोबोट्स बनाए जाते थे, ठीक है। ये सोशल है। सोशल इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के बीच में रहने वाली फर्स्ट रोबोटिक मशीन है, ठीक है। अब इसको ह्यूमन की तरह जब बनाया गया है तो ये ह्यूमन के कांटेक्ट में रहेगी, ना कि सिर्फ फैक्ट्री में और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में इससे काम करवाने के लिए रोबोट्स को बनाए जाते हैं, ताकि वो काम क्विकली हो, ईजिली हो, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन के कंपेरिजन में काम कर सके। सोफिया थोड़ा बाकी रोबोट से अलग है। She was activated on 14 February 2016 and revealed to the public in March 2016 in Austin, USA. कहा जा रहा है कि सोफिया को एक्टिवेट कब किया गया था? 14 फरवरी 2016 में। 2016 को 14 फरवरी को इसको एक्टिवेट किया गया था, और मार्केट में पब्लिकली इसको रिवेल कब किया गया था, उतारा गया था? यूएसए के ऑस्टिन शहर में 2016 के मार्च में। यानी कि 14 फरवरी को इसको एक्टिवेट किया गया और नेक्स्ट मंथ मार्च में इसको रिवेल कर दिया गया पब्लिकली। सोफिया कैन डिस्प्ले मोर देन 50 फेशियल एक्सप्रेशन। बताया जा रहा है कि सोफिया, जिसके अंदर ब्रेन और हार्ट सब कुछ फिक्स किया गया है, तो ये एटलीस्ट कम से कम 50 एक्सप्रेशन अपने फेस पर दे सकती है। जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हम हंसते, बोलते, सैडनेस के, जो हर तरह के जो इमोशंस हमारे अंदर जैसे जैसे आते हैं, तो हम वैसा वैसा एक्सप्रेशन भी चेहरे का देते हैं। जो भाव होता है हमारे चेहरे का, जो हर वक्त हमारे एक्टिविटी और हमारे इमोशन से जुड़ा रहता है, हम उसको चेंज बाय द टाइम करते रहते हैं।
तो सोफिया भी कर सकती है। इमिटेट सेवरल ह्यूमन जेस्चर्स, दूसरे लोगों को देख करके वो उनकी नकल भी कर सकती है, उनके जेस्चर्स को, कि कौन, जैसे हम होता है ना कभी किसी के बातों को, किसी के एक्टिविटी को नकल करके उतार के और दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। सोफिया कैन डू इट, ओके। एंड होल्ड ए सिंपल कन्वर्सेशन, और थोड़ी बहुत बातचीत भी कर सकती है। ये ह्यूमन कांटेक्ट में है ये, तो बातचीत तो करना बनता है, इसलिए कि जब ह्यूमन बीइंग एक सोशल मतलब कम्युनिटी में जब वो आता है तो एक दूसरे लोगों से बातचीत करता है, अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर के इमोशंस को आदान प्रदान करता है, और उसको करने का एक मेन मतलब क्या है, जरिया, जो हम बातचीत करते हैं। तो बिना कन्वर्सेशन के आप किसी को अपने फीलिंग्स को तो व्यक्त कर नहीं पाओगे, तो सोफिया भी यहाँ पे कर सकती है। She has functional legs too and can walk like us. एक और बात है कि सोफिया के जो पैरों का जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल हमारी तरह है, वो हमारी तरह चलती भी है। ऐसा नहीं कि रोबोट जैसे चलते हैं वैसे नहीं चलती है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह वो चलती है। The use of rubber gives Sophia's face a life-like appearance. यहाँ पे रबर, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि सोफिया के चेहरे पर एक ऐसे मटेरियल को यूज़ किया गया है जिसका नाम है रबर, ठीक है। रबर का मतलब दिया है एन इलास्टिक फॉर्म ऑफ रबर इन्वेंटेड बाय हैंसन रोबोटिक्स। हैंसन रोबोटिक्स में ही इस इलास्टिक को इन्वेंट किया गया है जिसका नाम है रबर। ये एक मटेरियल है जो फेस के लिए बना है। सोफिया का जो फेशियल है ना, फेस का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है एक तरह से, वो बिल्कुल ह्यूमन लाइक है, लाइफ लाइक अपीयरेंस दे रहा है, मतलब जीते जागते इंसान की तरह उसका छवि है दिखने में। कंप्यूटर एल्गोरिदम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ हर टू रिकॉग्नाइज फेसेस एंड वॉइसेस। और हाँ, कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स, यहाँ आपके बुक पेज नंबर 35 में वर्ड मीनिंग में दिया है कि इसका मतलब है द मेथड्स यूज बाय अ कंप्यूटर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम कंप्यूटर पर कोई भी एक एल्गोरिथम का सॉल्व सम्स बनाते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप हम, जैसे मान लो कि एक हम फ्रैक्शन निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करते हैं उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सोफिया को भी ठीक इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक ढांचा दिया गया है, एक फंक्शन इसके अंदर तैयार किया गया है, और जिससे कि सोफिया जो है दूसरे के चेहरे को पहचान भी सकती है, और आवाज़ भी उसके मुंह से निकल सकता है, और दूसरे की बातों को भी वो पहचान सकती है, उसकी आवाज़ को भी पहचान सकती है। जैसे हमारे अंदर क्या है कि हम किसी भी इंसान को जब 1 से 2 बार देखते हैं, हमारे मतलब ब्रेन में एक इमेज बन जाता है, हम थर्ड टाइम उस इंसान को देखकर तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं, तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अरे ये तो वही इंसान है, ठीक है। बाय द वे, अगर हम किसी को नहीं भी देख रहे हो, उसकी आवाज़ को हम पहचान लेते हैं, उसके साउंड को, ठीक है, उसके बोलने का तरीका क्या है, उसका साउंड कैसा है, मतलब पिच कैसा है उसका, हाई लो, तो हम बिना देखे भी समझ जाते हैं कि देखो वो इंसान आ गया, उसको हम आवाज़ से पहचान लेते हैं। सोफिया भी आवाज़ से पहचान लेती है लोगों को, ठीक है, उसके फेसेस से भी पहचान लेती है। मेंटेन आई कांटेक्ट, और जब भी वो किसी से कन्वर्सेशन के मतलब करती है, जब बातचीत किसी से करती है तो आई कांटेक्ट भी कर लेती है। जैसे हम अपने आंखों को सामने वाले के आंख में देखकर बात करते हैं, या फिर अगल बगल देखकर बात करते हैं, तो आई कांटेक्ट इसको बोलते हैं। तो वो आई कांटेक्ट करके एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह बात करेगी। एंड प्रोसेस ह्यूमन स्पीचेस, और प्रोसेस का मतलब भी अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, मतलब अपने सामने वाले की बातों को वो समझ भी लेती है, कि जैसे हमारे सामने जो इंसान बात कर रहा है उसके बातों को समझना भी तो जरूरी है, अगर हम समझेंगे नहीं तो उसका रिप्लाई कैसे देंगे। तो सोफिया यहाँ पर उसके बातों को समझती भी है और रिप्लाई भी देती है। तो ये सारे मतलब क्या बोलेंगे इसको, एडवांटेज हैं जो सोफिया के अंदर बनाया गया है इतना अच्छे से। सोफिया वाज conceptualized by David Hanson as a companion for the elderly in nursing homes and as a guide at large public places and events. एक्चुअली में सोफिया को ना कंसेप्चुअलाइज्ड का मतलब क्या है, आपके बुक में दिया है, कंसेप्चुअलाइज्ड का मतलब होता है ओरिजिनली डिजाइंड बाय, सचमुच में इसको डिजाइन किया गया है किसके द्वारा, तो डेविड हैंसन के द्वारा किया गया है। यानी कि इसका जो डिजाइनिंग है, ये पूरे फिगर का, ये पूरे ब्रेन हर्ट का अंदर से लेकर बाहर तक का जो डिजाइनिंग है सोफिया का, ये किसके थ्रू किया गया है, तो डेविड हैंसन। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क करोगे इसको। और एज अ कंपेनियन फॉर द एल्डरली इन नर्सिंग होम्स, ताकि इसको किसी सेवा में लगाया जा सके, जहाँ पे पब्लिक एरिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं,
चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर वो कोई पब्लिक इवेंट हो, जैसे शादी वगैरह समारोह जो भी होता है, सोशल इवेंट्स, वहाँ पर सोफिया को काम के लिए लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है, ये बिल्कुल मतलब ह्यूमन की तरह है और ह्यूमन के जैसा बिल्कुल इसका एक्टिविटी भी है, सब कुछ फीलिंग्स हैं, बातें हैं इसकी। तो ये बहुत इजीली ह्यूमन सोशल मतलब एक्टिविटीज़ में या फिर सोशल जो इवेंट्स होता है या फिर जो भी सोशल जहाँ सोशली कुछ भी पार्टीज़ वगैरह होता है, तो यहाँ ये अपने आप को मतलब ये कर सकती है, मैनेज कर सकती है, जैसे हम अपने आप को मैनेज कर लेते हैं हर जगह, उसी तरह। सोफिया इज़ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फर्स्ट एवर इनोवेशन चैम्पियन। सोफिया को माना जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो हमारा यूएन है, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको इस प्रोग्राम का सबसे फर्स्ट इनोवेशन चैम्पियन माना गया है, मतलब एक नया प्रकार का इजाद हुआ है सोफिया का एज ऑफ नाउ। और अब क्या हो गया है कि सोफिया कैन ओनली आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड टॉपिक्स। फिलहाल तो अब तक सोफिया को एक लिमिटेड आंसर्स तक ही फिक्स किया गया था, कितने देर तक ये बातें कर सकती है और कितना देर तक रिप्लाई कर सकती है। बट अब जो है ना क्या है कि हर रेंज इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव विथ फर्दर रिसर्च। अभी भी सोफिया के ऊपर रिसर्च जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रोग्राम्स को और बढ़ावा देने का काम चल रहा है। इसका रेंज जो है वाइड किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ह्यूमन एबिलिटी को और इजाद किया जा रहा है, और ना कि एक सोफिया के अंदर बल्कि सोफिया जैसे और बहुत सारे रोबोटिक्स का मतलब इन्वेंशन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सोफिया's popularity indicates that there will be more functional humanoids in the future। तो सोफिया जिस तरह से पॉपुलर हो गई है पूरे देश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में, तो एक सोफिया ही बन करके रुक नहीं जाएगी। सोफिया के जैसे बहुत सारे इजाद होंगे, बहुत सारी सोफिया आएंगी, सबके अलग अलग नाम होंगे, ठीक है। दैट देयर विल बी मोर फंक्शनल ह्यूमनॉइड। हो सकता है कि और जो इजाद हो रहा है और जो इन्वेंशन हो रहा है सोफिया जैसे रोबोटिक्स का, तो वैसे रोबोट्स के अंदर और से ज़्यादा फीचर्स को डाला जाएगा इन द फ्यूचर, ठीक है। भविष्य में हम सोफिया से भी उम्दा प्रकार के और रोबोट्स को देखेंगे। एंड दैट एलिमेंट्स ऑफ साइंस फिक्शंस में वन डे बिकम रियलिटी। और रियली कहा गया है कि साइंस का जो ये डेवलपमेंट है ना, एक दिन हम इसको रियल होते देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ बुक में पढ़ रहे हैं ना कि सोफिया से भी ज़्यादा फीचर्स वाले सोफिया को हम आगे चलकर देखेंगे, तो ये सिर्फ हम पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा आज से 2 साल 4 साल 5 साल के बाद, जब ये जो बुक में हम लाइंस को पढ़ रहे हैं ना, इसको हम अपने सामने सच होता हुआ देख सकेंगे। तो हम बता दें आप लोगों को कि इस लेसन का सेकंड टॉपिक जो था ह्यूमन रोबोट्स, ये तो आपका फिनिश हो गया। इस पर बेस्ड आपका थोड़ा सा क्वेश्चन है, वो तो ऑब्जेक्टिव्स है, जिसको आप टिक कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम ओरल बता रहे हैं तो आप लोग ओरल भी कर सकते हो, नहीं तो हम आपको रिटन भी करवा देंगे। नंबर 1 में कह रहा है क्या कि सोफिया इज कॉल्ड है ह्यूमनोइड। सोफिया को ह्यूमनोइड का नाम क्यों दिया गया है? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 1 का ए, ठीक है। आप इसको मैच कर लेना। पेज नंबर 35 हम यहाँ पर आप लोगों को नोटिस कर दे रहे। सोफिया का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ए नंबर आपका ऑप्शन होगा। दूसरा है आपका सेकंड में आंसर होगा आपका कि हैंसन रोबोटिक्स ओरिजिनली डिजाइन सोफिया। हैंसन जो रोबोटिक्स है, सोफिया को ओरिजिनली डिजाइंड किस लिए किया गया है, इसका भी आपको आंसर ए है, ठीक है। बी द यूएन्स फर्स्ट इनोवेशन चैंपियन। और थर्ड नंबर का आंसर है आपका ऑब्जेक्टिव्स आंसर सही है कि सोफियाज पॉपुलैरिटी इंडिकेट्स। सोफिया का जो पॉपुलैरिटी है ये क्या दर्शाता है, इसमें सी नंबर है ऑप्शन कि देयर विल बी मोर ह्यूमनॉइड्स इन फ्यूचर। सोफिया जिस तरह से पॉपुलर हुई है पूरे वर्ल्ड में कि हमें उम्मीद है, उम्मीद क्या है मतलब कॉन्फिडेंस है कि सोफिया के जैसे बहुत सारे रोबोट्स हमें फ्यूचर में देखने को और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के साथ मिलेंगे। तो क्लास 8 आपका ये सेकंड टॉपिक्स जो है लेसन 1 का फिनिश हो गया। एक और टॉपिक आपका इसमें बचा हुआ है अ टिकट टू स्पेस, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा और हो सके तो साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा। बट अब तक जितना कुछ करवाया गया है इसको आप फेयर कर लोगे, ठीक है। और जैसा कि हम बताए हैं कि आपको अपना रीडिंग
ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग पे फोकस करना है। आप घर पर बैठो, आराम से रीडिंग करो, लाइन वाइज पढ़ो, ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव्स आंसर्स हो, चाहे आपका वन वर्ड आंसर हो या फिर आपका स्टेटमेंट में आंसर हो, आप दे सको इजीली। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम लोगों का ये लेसन ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।